आज हम इस क्वेश्चन को बिल्कुल क्लैरिटी के साथ समझेंगे। पहले ये सोचो, रिप्रोडक्शन का मेन गोल क्या होता है? स्पीशीज को सरवाइव करना और नेक्स्ट जनरेशन तक जीन्स को पास ऑन करना। अब इसी गोल को अचीव करने के लिए ऑर्गेनिजम्स अलग अलग रिप्रोडक्टिव मोड्स यूज करते हैं। Let's use a simple diagram to make the relationship easier to see. सबसे पहले रिप्रोडक्टिव मोड्स का मतलब समझ लेते हैं। बेसिकली ऑर्गेनिजम्स किस तरह से नए इंडिविजुअल्स बनाते हैं। ब्रॉडली दो मेन मोड्स होते हैं, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। ये क्लासिफिकेशन हमें रीजनिंग सेट करने में हेल्प करेगी। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही पेरेंट होता है। इसका बिग एडवांटेज ये है कि प्रोसेस फास्ट होता है, एनर्जी कम लगती है और पार्टनर ढूंढने की जरूरत नहीं। लेकिन इसमें यूजुअली ऑफस्प्रिंग्स पेरेंट्स जैसे ही होते हैं, मतलब जेनेटिक वेरिएशन कम होता है। ये पॉइंट बाद में इम्पोर्टेंट समझने में काम आएगा। अब एसेक्सुअल के कॉमन टाइप्स भी याद रखना यूजफुल है, क्योंकि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स डिफरेंट मेथड्स चूज करते हैं डिपेंडिंग ऑन देयर बॉडी प्लान। जैसे बैक्टीरिया बाइनरी फिजन से, यीस्ट बडिंग से, फंगाई स्पोर्स से और प्लांट्स वेजिटेटिव प्रोपगेशन से। आइडिया ये है कि सिंपल स्ट्रक्चर और स्टेबल कंडीशंस में एसेक्सुअल वेरी एफिशिएंट होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जनरली दो पेरेंट्स के गैमीट्स फ्यूज होते हैं। अब यहाँ बेनिफिट स्पीड नहीं, बेनिफिट वेरिएशन है। जेनेटिक मिक्सिंग के थ्रू न्यू कॉम्बिनेशंस बनते हैं। हाँ, इसमें टाइम और एनर्जी ज्यादा लगती है। मेट सर्च, कंपटीशन और कॉम्प्लेक्स ऑर्गन्स भी चाहिए होते हैं, पर चेंजिंग एनवायरनमेंट में यही वेरिएशन सर्वाइवल का गेम चेंजर बन जाता है। अब कोर क्वेश्चन का व्हाई डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स डिफरेंट मोड्स यूज करते हैं का आंसर ट्रेड ऑफ्स में छुपा है। ऑर्गेनिज्म का साइज, कॉम्प्लेक्सिटी, हैबिटेट, पॉपुलेशन डेंसिटी और एनवायरनमेंट स्टेबिलिटी, ये सब डिसाइड करते हैं कौन सा मोड बेस्ड रहेगा। मतलब नेचर एक ही स्ट्रैटेजी सब पर अप्लाई नहीं करती, क्योंकि सिचुएशंस डिफरेंट होती हैं। नेसेसिटी को इस तरह सोचो, रिप्रोडक्शन के बिना पॉपुलेशन मेंटेन ही नहीं हो सकती। एसेक्सुअल मोड की नेसेसिटी तब ज्यादा होती है जब क्विक मल्टीप्लिकेशन चाहिए, या एनवायरनमेंट स्टेबल हो, या ऑर्गेनिज्म सिंपल हो। सेक्सुअल मोड की नेसेसिटी तब हाईलाइट होती है जब एनवायरनमेंट अनप्रिडिक्टेबल हो, डिजीजेस का प्रेशर हो, या लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के लिए डाइवर्सिटी चाहिए। इम्पोर्टेंस को थोड़ा डीपर देखते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉलोनाइजेशन में हेल्प करता है। एक ऑर्गेनिज्म भी न्यू एरिया में फास्ट स्प्रेड कर सकता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एवोल्यूशन को ड्राइव करता है। वेरिएशन से नेचुरल सिलेक्शन का रॉ मटेरियल मिलता है। और वेरिएशन का एक प्रैक्टिकल बेनिफिट ये भी होता है, डिजीज या स्ट्रेस आने पर कुछ इंडिविजुअल सर्वाइव कर जाते हैं। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि कई ऑर्गेनिजम्स दोनों मोड्स यूज करते हैं। जब कंडीशंस फेवरेबल होती हैं, तब एसेक्सुअल से क्विकली नंबर्स बढ़ा लेते हैं, और जब कंडीशंस टफ या चेंजिंग होती हैं, तब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से डाइवर्सिटी क्रिएट करते हैं। ये स्ट्रैटेजी फ्लेक्सिबल होती है, इसलिए सर्वाइवल चांसेस और बेटर हो जाते हैं। तो फाइनल टेक अवे ये है, डिफरेंट रिप्रोडक्टिव मोड्स नेचर के डिफरेंट नीड्स का आंसर है। Asexual gives speed and efficiency, sexual gives variation and adaptability. दोनों का अपना रोल है, और इसी बैलेंस की वजह से लाइफ इतनी डाइवर्स और रिजिलियंट है। अगर एग्जाम में लिखना हो तो डेफिनेशंस, डिफरेंसेस, एग्जाम्पल्स, नेसेसिटी और इम्पोर्टेंस सब इंक्लूड कर देना।